बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। हिजरा शाह मुकीम समेत ज़िला ओकाड़ा में खाद के महंगे दामों फरोख्त पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, ज़राअत के अफसरान को मुतहर्रिक कर दिया। 12 डीलरों को जुर्माने और वार्निंग जारी। हिजरा शाह मुकीम समेत ज़िले के तीनों तहसीलों दीपालपुर, ओकाड़ा और रीना खोर्द में डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने किसानों को मेयारी खाद, बीज और दूसरी ज़रई एशिया की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। किसानों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा ज़राअत के अफसरान को फील्ड में मुतहर्रिक कर दिया। ज़राअत अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर चेकिंग की और महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर 12 डीलरों को 1,22,000 रुपये जुर्माना करके आइंदा मोहतात रहने की वार्निंग जारी कर दी। लाहौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों का बम गिरा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 100 रुपये से 200 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 1350 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया। मरी का 1700 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया। पिशावर का 1600 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपये कर दिया गया। मुल्तान का 1250 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये कर दिया गया। साहिवाल का 550 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया गया। सियालकोट 600 की बजाय 700 रुपये, राजनपुर 1500 की 1600 रुपये कर दिया गया। बहावलपुर 1350 रुपये से बढ़ाकर 1450 रुपये कर दिया गया। कराची का 3800 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से कारोबारी तबके को नहीं, आवाम को फर्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट ने अपने अखराजात आवाम से पूरे करने हैं। हर तरफ गरीब आदमी ही महंगाई की चक्की पिस रहा है। लाहौर मुल्क भर में मुसलसल कम होने वाली अमरीकी डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। याद रहे कि सऊदी अरब की तरफ से अरबों डॉलर्स की इमदाद मौसूल होने के बाद मुल्क भर में अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी देखने को मिल रही थी। एक मौके पर मार्केट में अमरीकी करेंसी 175 रुपये की सतह से तजावुज़ कर गई थी। ताहम इमदाद मिलने के बाद एक हफ्ते के दौरान कीमत 170 रुपये से नीचे आ गई थी। ताहम गुज़िश्ता 2 कारोबारी रोज़ के दौरान अमरीकी डॉलर की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। आदादो शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक में रुपए की मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया और कीमत 170 रुपये 0.01 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 51 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ इंटर बैंक की तरह ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी 40 पैसे महंगी हो गई और नई कीमत अमरीकी डॉलर 170 रुपये 40 पैसे पर फरोख्त की गई। स्वाबी रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस में 9 मौलूद बच्चे ने जन्म ले लिया। तहसील टोपी के रिहायशी खातून को डिलीवरी के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। हालात को देखते हुए रेस्क्यू एहलकार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने अपनी पेशावराना तजर्बे को बरूए कार लाते हुए एम्बुलेंस में ही खातून की डिलीवरी कर दी। रेस्क्यू एम्बुलेंस में डिलीवरी किट और दीगर सामान मौजूद था जिसे इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की मरहूने मिन्नत जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक है। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों को मजीद सहूलियात देने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दीगर सियासी रहनुमाओं के केसेस की पैरवी करने वाले कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तफसीलात के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब को बड़ा झटका लग गया। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात के केसेस में नेब की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भिजवा दिया। आसिम मुमताज की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मैंने नेब प्रोसिक्यूटर के ओहदे से ज़ाती वजूहात के बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। याद रहे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नेब की जानिब से पेश हो रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ी और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के पैरागॉन रेफरेंस में भी नेब प्रोसिक्यूटर थे। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर में जायदाद 135 अपर माल की नीलामी 19 नवंबर को होगी। असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट ने नीलामी से मुतल्लिका ऑफिसर्स को अहकामात जारी कर दिए। नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर कैंट के ऑफिस में 19 नवंबर सुबह 10 बजे होगी। नीलामी इस्लामाबाद की एहतसाबी अदालत नंबर 3 के हुक्म के मुताबिक की जाएगी। हरीपुर आजकल
बाग टाउनशिप सेक्टर नंबर 3 कम्युनिटी सेंटर में मीटिंग मुनक्किद हुई। वसीम अब्बासी के हक में और वसीम अब्बासी ने कहा कि मैं कभी अपनी खलाबट की आवाम को मायूस होने नहीं दूंगा और हर वक्त आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। और मीटिंग में कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की और वसीम अब्बासी के हक में फैसल नवाज अब्बासी, मलक इब्रार अहमद अब्बासी और शहबाज अली खान अब्बासी, सजाद अब्बासी, ताहिर खान, नबील मोहम्मद और अदनान अब्बासी, उन्होंने वसीम अब्बासी का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। मियांवाली में जहाज चौक पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बाग, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या अदालत पेशी से वापसी पर पेश आया, जहां मुखालफिन में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने नूर हुसैन नामी शख्स सकना शहबाज खेल को फायर मारकर कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल अदालत में पेशी के बाद घर जा रहे थे। रेस्क्यू ने नाश और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO मियांवाली ने वाक़े का नोटिस लिया, मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। रहीम यार खान, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद उर्स के मौके पर DCO रहीम यार खान ने 13 नवंबर 2021 बरोज़ हफ्ता को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।